एक्सरसाइज ऐसी बताऊंगा सिर्फ एक कि कमर की दर्द गारंटी से, यानी कि 100% गारंटी से पुरानी कमर की दर्द भी ना सिर्फ खत्म हो जाएगी बल्कि कमर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि जनाब आखिरी उम्र तक और आखिरी दिन तक दोबारा कमर नहीं दर्द होगी। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, मैं हूं अबू अयान, आपका भाई, और चौधरी नवी साहब के चैनल के तवस्सुत से आपसे मुखातिब हूँ। चौधरी साहब, आज का जो टॉपिक है वो बैक पेन को लेके है, स्पेशली लोअर बैक पेन को लेके है। हम सब ने ऑब्ज़र्व किया है कि बड़ों बूढ़ों को, बच्चों को, ख़ास करके जवान लोगों को ये प्रॉब्लम अक्सर होती है। चलें, ये तो प्रॉब्लम एक जनरल प्रॉब्लम है ही, मगर यही प्रॉब्लम जिम में भी बहुत सारे लोगों को होती है जो रेगुलर जिम जाते हैं और उनको लोअर बैक के इश्यूज होते हैं। मुझे अभी बैठे बैठे याद आया, आई डोंट नो कि बात सही है या नहीं, शायद आर्नल्ड ने बात की थी कि देयर इज़ नो सच थिंग एज बैड बैक, यू ऑलवेज हैव वीक बैक। तो इस पे ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। नवीद चौधरी स्वीडन से। दोस्तों, ये सवाल जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बड़ा, आपने देखा होगा कि ना सिर्फ बूढ़े लोगों को बैक पेन होती है बल्कि आजकल तो बहुत सारे नौजवानों को भी बैक पेन है। और जैसे इन्होंने कहा कि जिम करने वाले लोग जो हैं उन्हें तो बैक पेन नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल सच्ची बात है कि बहुत सारे, बल्कि अक्सरियत में जिम करने वाले लोगों को बैक पेन होती है। और उसकी मैं आपको एक बड़ी ही सादी वजह बताने लगा हूँ और फिर उसका आपको एक ऐसा हल बताने लगा हूँ। ये हल अगर आप करेंगे, असल में बात यह है कि हमारे लोग जो है ना वो जल्दी में होते हैं कि हमें जी बस कोई ऐसा हल बता दें, कोई मैजिक की गोली खा लें और वो गोलियों पे लगे हुए हैं, टीकों पे लगे हुए हैं, जाके टीका लगवाएं, लेकिन वो जो बैक पेन होती है उसके रूट काज को नहीं जानते। मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा लोग सिर्फ नीचे से कोई चीज उठाने लगते हैं, यानी कि जूता पहनते हुए कोई छोटी सी चीज कहते हैं मैं तो यार बस ये एक बर्तन पकड़ने लगा था या लगी थी तो उससे होगी, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली वो बैक पेन एक दिन में नहीं हुई होती। आपने देखा होगा कि ये पूरा जिस्म जो है ये कनेक्टेड है, ठीक है। अल्लाह ताला ने इसको बड़े ही एक खास तरीके से बनाया है। और हम लोग जो जिम में खास तौर पे आते हैं तो हम बाजुओं की ट्रेनिंग करते हैं, चेस्ट की करते हैं, हम एब्स की करते हैं, यानी कि अगले जो हिस्सा है, हम टांगों की करते हैं, टांगों की बल्कि बहुत करते ही नहीं है, उनकी टांगे बड़ी वीक हैं। और बैक पेन की ये भी बड़ी वजह है। अच्छा। हम अक्सरियत में जिस चीज की ट्रेनिंग नहीं करते वो है हमारा ये वाला हिस्सा। इस हिस्से पे आपने देखा होगा कि जो लोग बैक की भी ट्रेनिंग करते हैं वो यहाँ के ऊपर के हिस्से की करते हैं, ठीक है। वो नीचे जो लोअर बैक है, विंग्स बनाने होते हैं। और आपको पता है कि ये जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है कि दिमाग की सारी शरियानें जो नीचे जाती हैं वो वहां से वो सिस्टम गुजरा है। तो ये वजह है कि हमारा ये हिस्सा जो है ये कमजोर होने की वजह से, और आहिस्ता आहिस्ता आम बंदे को पता ही नहीं चलता कि वो कमजोर हो रहा है। तो आपको सिर्फ एक एक्सरसाइज बताऊंगा, इस एक्सरसाइज से आपको एक दिन में आराम नहीं आएगा, एक हफ्ते में आराम नहीं आएगा, इसमें हो सकता है आपको कई हफ्ते लगे या कई महीने लगे। लेकिन जब आप इस एक्सरसाइज को रोजाना करेंगे, रोजाना, तो ये गारंटी है कि पुरानी से पुरानी बैक पेन, अब ये जगह है, ये गारंटी है कि पुरानी से पुरानी बैक पेन जो है वो आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। इस एक्सरसाइज की सिर्फ एक एक्सरसाइज है और इसकी ये गारंटी है कि आपकी हर किस्म की बैक पेन, लेकिन इसमें अगर आप कहें कि एक दो दिन या एक दो हफ्ते या एक दो महीने में, ये नहीं होगा। आपने इसको रोजाना करना है और बहुत ही आसान है। और अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ ये एक्सरसाइज, तो आप देखें कि हम इसको कैसे करते हैं। ठीक है, आइए। अच्छा भाईजान, नहीं, ये है वो मशीन, बड़ी सादी सी मशीन है, हर जिम में मौजूद होती है, आप अपने घर में बनवा सकते हैं, कहीं से ले सकते हैं, बड़ी आसान है। और पाकिस्तान वगैरह में तो बहुत सस्ती मिल जाएगी आपको, या आप खुद भी बनवा सकते हैं। तो ये मशीन है, इसमें आपने, जिसको बहुत ही सख्त बैक पेन है, उसने कैसे शुरू करना है, आपने सिर्फ यहां पे ऐसे इस पोजीशन में सिर्फ खड़े होना है, ऐसे। ये कहने को, देखने को बड़ी आसान लगती है, ठीक है, लेकिन एक तगड़ा बंदा भी अगर इस पोजीशन में खड़ा होगा तो उसको पता चल जाएगा। आप 30 सेकंड तक सिर्फ गिने, ठीक है। तो ये जो है, अगर आप ज्यादा देर नहीं खड़े हो सकते तो आप जितने सेकंड भी खड़े हो सकते हैं, उसके बाद आपने ब्रेक लेनी है।
ठीक है जी। ये है आपका स्टार्ट का तरीका कि सिर्फ आपने यहाँ पे खड़े होना है। ये अब उनकी बात कर रहा हूं जिनको ऑलरेडी बैक पेन है या स्वेयर बैक पेन है, तो उन्होंने सिर्फ ऐसे खड़े होना है। ये अगर बहुत ज्यादा है तो आप यहाँ पे हैंडल होते हैं, ज्यादातर आप हाथ भी रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपने इस तरीके से खड़े होना है। ये है स्टेप नंबर 1। जब आप इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इतने स्ट्रांग हो जाएं कि आप तकरीबन 1 से 2 मिनट तक ऐसे खड़े हो सकें, तो फिर आपने स्टेप नंबर 2 लेना है। फिर आपने ऐसे ऐसे आहिस्ता सा थोड़ा सा जाके इस तरीके से, ये आपके जो बट हैं ये और ये आपकी जो बैक है ये थोड़ी ऐसे स्क्वीज होगी ऊपर को। आप तरीका देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है, आप ये देखें इतना सा, और यहां पे इस तरीके से आपको। आप यहां पे आए जरा भाईजान, थोड़ा ट्राई करके देखें, आपको पता चले, क्योंकि मेरे ख्याल से आपने बहुत अरसे से ये की है या नहीं की? बहुत अरसे से नहीं की है। अब आप इसको ट्राई करें। अच्छा, अब आप आए हैं, चले करें इसको, खड़े हों जैसी पोजीशन में मैं खड़ा हुआ हूं। हाथ अपने ऊपर करें और बैक को थोड़ा ऐसे, अभी आप इधर सीधा यहां पे, ये है आपकी सीधी पोजीशन, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है ना, ये है आपकी सीधी पोजीशन। यहां पे हम आपको अगर सिर्फ 30 सेकंड के लिए रोकें, 2 3 4 5 6 7 8, मैं देख रहा हूं आपका जिस्म कांपना शुरू हो गया ऑलरेडी। तो अभी आप देखें कि ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ये आपको यहाँ पे फील हो रहा होगा, ठीक है। चलें अब आप इसको जो है वो, ये एक्सरसाइज बताने का मकसद ये है कि ये दिखने में वो लोग कहेंगे ला ए की है, ठीक है, दिखने में इतनी आसान, लेकिन करने में इस एक्सरसाइज को आपने करना है। और ये एक्सरसाइज आप रोजाना के बेस पे करेंगे तो 2 साल बाद आपकी ये जो आयरन बैक है, लोहे की बैक, मैं आपको बताता हूं। अब ये तो हो गया शुरू। उसके बाद अगर आप कर सकते हैं, वो लोग जिनको बैक पेन नहीं है, आप ऐसे स्लो करके, क्योंकि मेरे लिए ये थोड़ा सा ऊपर है, हमने इसका जो है, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो है ये यहां तक नहीं होना चाहिए कि इसने आपकी बैक को सहारा दिया हो, ये यहां पे होना चाहिए ताकि आपकी बैक जो है वो हवा में हो। अब ये देखें, इस तरीके से आप ऐसे नीचे जाएंगे, ठीक है, और इस तरीके से। तो ये जो है आप इसको 30 के रेपिटेशन से जब आप करने के काबिल हो जाएं, इसको कम से कम 3 से 10 दफा, ये देखें ऐसे, इस तरीके से। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप थोड़े आपकी बैक जब आपको पता चल जाए कि ये स्ट्रांग होगी, आपको दर्द नहीं हो रही, तो फिर आप हल्के वेट से शुरू कर सकते हैं। वजन को पकड़ें इस तरीके से। जब आप इस वजन को करने के काबिल हो जाएं, फिर आप बड़ी 20 किलो, ठीक है जी, इस तरीके से। उसके बाद जब आप इसको भी कर लें, तो आप बेशक अपने यहां पे बार रख के, उस पे वजन रख के, आप 50 किलो 100 किलो लेके भी आप इसको करें। ये बज़ाहिर एक आम सी नजर आने वाली एक्सरसाइज, उन लोगों की दर्द, मैंने जैसे कहा कि गारंटी उन लोगों की जिनको डॉक्टरों ने गोलियों और टीकों पे लगाया हुआ है और वो ये कहते हैं कि हो सकता है इनको आराम नहीं आएगा, उनको भी आराम आ जाएगा। अच्छा, तो जिस तरह आपने देखा कि एक आम सी नजर, कमर में कुछ फील हो रहा है अभी भी? ईमानदारी से सर, ईमानदारी से मुझे काफी रिलीफ इस वक्त फील हो रहा है। थोड़े से मेरे ख्याल में शायद हमने क्या 20 सेकंड किया होगा। अच्छा, हमने ये देखेंगे तकरीबन 15 से 20 सेकंड में अगर आपको ये चीज फील हो रही है, तो अगर आप रोजाना इसको कम से कम 2 से 5 मिनट अपनी जिंदगी के दें, तो आपकी कमर जो है वो कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जिन लोगों को भी कमर की पेन है उसको वो हमेशा के लिए बाय बाय कर देंगे। अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक ऐसी ही अच्छी वीडियो में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेंगी ऐसी टिप्स आसान उर्दू और पंजाबी जुबान में जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।